श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान के विषय में सबसे महत्व की बात ये है कि ध्यान करते नहीं, ध्यान कुछ करने की क्रिया नहीं है, ध्यान देने की क्रिया है। जब हम कहते हैं तो बीच में कहते हैं ना, बी अटेंटिव। माने जब ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ध्यान करते नहीं, ध्यान देते हैं, तो हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। क्रिया करने में अंतर्मुखी होना आवश्यक नहीं। जैसे आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी चलाना ये क्रिया है। उस समय आपको इधर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा गियर बदलना है। वो अनेक सालों से अभ्यास करते करते अपने आप हो जाता है। उसके लिए विशेष ध्यान की आवश्यकता नहीं है। यही सिद्धांत सभी क्रियाओं में लगा है। देखो, जैसे आप कोई भगवान के नाम का जप करते हो, तो जब करते हैं ना, तब अपने आप में देखना क्या होता है। तो हम पहले तो थोड़ा मन लगाना पड़ता है और फिर धीरे 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 फिर वो मैकेनिकली हो जाता है। देखो, सांसों के साथ अपने नाम को सिंक्रोनाइज करने के लिए प्राथमिक अवस्था में हमको प्रयत्न करने पड़ते हैं। सांस अंदर ली, हरि, बाहर फेंकी, ओम हरि ओम हरि ओम। ये आप करो 2-4 महीने, 1 आध साल। उसके बाद आपको बिल्कुल प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। नींद में भी ऐसे ही चलता रहेगा। वह अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म क्रियात्मक नहीं होता। हमको सजग रहना है। तो यदि हम भगवान का नाम लेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, धीरे 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 वो मैकेनिकली हो जाता है। लेकिन इसके साथ हमको अब अपने मन को जोड़ना है। तो मन को जोड़ने के लिए स्वयं ही भगवान का नाम लो, हरि ओम। ये क्रिया है। वाणी से जो उच्चारण होता है, वाणी यह कर्मेंद्रिय है। और हमने ही भगवान का नाम लिया, मंत्र लिया, और हम ही उसको सुने। सुनना यह ज्ञानेंद्रिय है। अब ध्यान से समझना। जब क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति एक हो जाती है, उसी को कुंडलिनी के मार्ग में सुषुम्ना कहते हैं। ये 2 शक्तियां इड़ा पिंगला है, और दोनों को जब एक हो जाती है, तब हमारा ज्ञान और क्रिया यह चैतन्य हो जाती है। देखो, चित्तवायवः चित्क्रियायुता शाखयोर्द्वयी चित्तमूलका। ये 2 जो क्रिया है हमारे जीवन में, जो शक्तियाँ है, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, शक्ति मूलका, इनका मूल क्या है? एक ही है। एक ही चेतना क्रिया के रूप में है, और वही चेतना
ज्ञान के रूप में, तो क्रिया के रूप में बोलना, सांस लेना, ज्ञान के रूप में स्वयं सुनना, उसी को, जिसको हमने कहा उसी को सुनना। यह जब अभ्यास ठीक से होता है तो धीरे धीरे हम अंतर्मुखी होने लग जाते हैं। अंतर्मुखी होना माने ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, इनका जो भेद है, ये भेद धीरे धीरे समाप्त होने लग जाता है। अभी हमारी स्थिति क्या है? ज्ञान बताता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज इज द वे टू बी हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। क्रिया क्या है? क्या करेंगे जल्दी उठ करके? ठंड में सो जाओ, क्रिया। ज्ञान है देखो सुनो मत बोलो, फिर भी अपना नॉन स्टॉप चलते ही रहता है। देखो, इसके कारण हम बहिर्मुखी हो जाते हैं। अध्यात्म का तात्पर्य अपने बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाना। और ये केवल ध्यान देने की प्रक्रिया है, ध्यान करने की नहीं है। नहीं तो वही चलो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, ये करना धंधा छोड़ दो, सजग रहे। देखो, जैसे हम लोग जागृत अवस्था करते नहीं, हम जागृत अवस्था में होते हैं और फिर हम जो भी कुछ काम धंधा करना है वो करते हैं। तो जागृत अवस्था होना है और उसमें क्रियाकलाप करना है। उसी प्रकार से स्वप्न होता है, स्वप्न करते नहीं। फिर स्वप्न में उल्टी सीधी अनुभूतियां इकट्ठी करते हैं। वैसे ही सुषुप्ति अवस्था, देखो हम सुषुप्ति में नींद में होते हैं, नींद करते नहीं। क्या करते हैं? फिर खर्राटे मारते। देखो, तो ये जो तीन अवस्थाएं हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये करी नहीं जाती, ये होती है। और उस अवस्था में आने के पश्चात वैसे वैसे क्रियाकलाप हो गए। तो जागृत अवस्था में क्रियाकलाप हो गए एक प्रकार के, स्वप्नावस्था में दूसरे प्रकार के, सुषुप्ति में तीसरे प्रकार के। तो जैसे ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति है, वैसे ही ध्यान है, वैसे ही मेडिटेशन है। हमको ध्यानमय जीवन जीना है। जागृत अवस्था केवल जागृत अवस्था में ही सीमित रहती है, जहाँ देहात्म भाव का आधार है। स्वप्नावस्था केवल स्वप्न में ही सीमित रहती है, वहाँ मन के विकारों के साथ तादात्म्य का आधार है। सुषुप्ति अवस्था केवल सुषुप्ति में ही रहती है और उनका आधार जागृत स्वप्न के अभाव को विषय बनाना है। लेकिन यह जो ध्यान का अभ्यास है, यह तीनों में सामान्य है। देखो, जागृत में हम बड़े सज्जन हैं और सपने में गुंडागर्दी करी नहीं। इसीलिए ध्यानमय जीवन यह अवस्था विशेष नहीं है, यह अपना स्वरूप है। और अपने इस स्वरूप को पहचानने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। हमको करना कुछ नहीं है, केवल अपने इस स्वरूप को पहचानना है। यह प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। प्रत्यभिज्ञा, अपने आप को पहचानना है कि हम हैं कौन। जहाँ ये बात समझ में आ जाती है कि हम कौन हैं, उसी क्षण हम में पूरा आमूलाग्र परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने कुछ खबर सुनी कि भाई किसी के बच्चे का बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग फिलोसोफर बन जाते हैं।
आजकल के बच्चे बड़े उल्टे सीधे गाड़ी चलाते हैं, आराम से चलाते ही नहीं। होगा नहीं तो क्या होगा। उनके माँ बाप भी ऐसे ही है, बच्चों की तरफ ध्यान कहाँ है, फिलोसोफर बन गए। फिर बताया नहीं जी हम जो बात कर रहे हैं ना आपके पुत्र की कर रहे हैं। अरे मेरे पुत्र की, एकदम सब बदल गया। देखो इसी प्रकार से ध्यान यह देने की बात है, करने की नहीं। अब कैसा ध्यान दे, और ये 24 घंटे का काम है। जागृत अवस्था केवल जागृत में, स्वप्न स्वप्न में, सुषुप्ति सुषुप्ति में, लेकिन ध्यान सभी अवस्थाओं में अनुस्यूत है। देखो जैसे आकाश सब में अनुस्यूत है, पृथ्वी हो, पानी हो, अग्नि हो, वायु हो, बिना आकाश के किसी की सत्ता नहीं। इसी प्रकार से ध्यानमय जीवन, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इन बंधन में बंधा हुआ नहीं है। हमको नित्य निरंतर इसी ध्यानमय जीवन में जीना है। देखो अब कैसे शुरू करते हैं। कबीर जी महाराज कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोय। सुख में यदि सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। जब तक के बहिर्मुखी होकर के धक्के धुक्के खा रहे, तब तक के कौन किसकी याद करेगा। अब जैसे आप सभी लोग यहाँ बुढ़ाओ इकट्ठे हो गए हो, अब इसमें देखेंगे आप, थोड़ा बहुत हम सुन लेते इधर उधर में सत्संग जा करके, और फिर अपने बच्चों को उपदेश करना शुरू करते। देखो बेटा मेडिटेशन किया करो, सत्संग सुनो करो, देखो कितना है। आपने किया था क्या? देखो तो फिर क्यों कोरोना यहाँ जाके ट्राई करते, हो जाएगा दुख का निवारण। माने जब दुख होता है, जब रोग होता है, तभी तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना। ये दुनिया में सब कुछ किया हमने, सबका भला किया, बच्चों के लिए इतना किया, अब उसकी शादी क्या हो गई, अब वो अपनी बीवी के पीछे इतना फंसा हुआ है, हमारा अपमान करता है, घर में रहना मुश्किल हो गया, क्या करे, भीमपुर आ जाओ। देखो तो हमारा अध्यात्म रोग की निवृत्ति के लिए है। और इसीलिए कहते सत्संग में शांति मिलती है। लेकिन ये अपूर्ण वाक्य है। शांति किसको मिलती है? आपके घर वालों को। 7 दिन आप वहाँ नहीं होगे तो आपके घर में शांति होगी। एक बार एक सज्जन अपनी माँ को लेके आए। हम लोग बस से जा रहे थे बद्रीनाथ। हमने कहा कि भी जगह नहीं है। बोले नहीं नहीं आपको तो लेना ही पड़ेगा। पंजाबी लोग बड़े जिद्दी होते हैं, अपना काम करवा के रखते हैं। तो मेरे पैर पकड़ लिए, बोले मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। अब इतना बड़ा आदमी इस प्रकार से सबके सामने तमाशा कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बैठा दो। बोले महाराज पेमेंट करना है, सबके सामने मुझे देने में अटपटा लगता है, पीछे जाके। मैंने पीछे जाके, पंजाबी पीछे से ही काम करते हैं, सामने से नहीं। तो वहाँ कितने मैंने 5,000 रुपये, 5,000 दिए। 5,000 और रख लो, मैंने ज़रूरत नहीं मेरी ज़्यादा की। नहीं, जब कभी भी कहीं भी जाना हो मेरी मम्मी को बुक कर लेना, एडवांस बुकिंग। देखो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वी आर ए लायबिलिटी फॉर अदर्स, वी आर नॉट एन एसेट। और फिर कुछ नहीं तो फिर चलो सत्संग करेंगे, और वहाँ भी आकर के दिमाग में यही रहेगा मैंने इतना जप किया है, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा। इसीलिए महाराज अध्यात्म का तात्पर्य अपने विचारों के प्रवाह को बहिर्मुखता से हटा करके अंतर्मुखी करना,
इस प्रक्रिया को ध्यानाभ्यास कहते हैं। बाकी तो आप सब एक्सपर्ट हो गई। ये कौन सी क्रिया है वो? हनुमान जी की क्रिया और गदा क्रिया, सुदर्शन क्रिया और विपासना बहुत करे, सब धक्के खा के ही यहाँ आते हैं, हमको मालूम है। सब कुछ कर लिया। अब जाऊं तो जाऊं कहाँ? यहाँ ट्राई मारते। क्योंकि करने में फंसे हैं ना, करो मत। देखो, तो फिर जब हम अपने विचारों के प्रवाह को अंतर्मुखी करते हैं, तब हमने ध्यानमय जीवन प्रारंभ किया है। उसके लिए इससे कोई मतलब नहीं आप शीर्षासन में बैठते हो या शवासन में मेडिटेशन करते हो, इसका कोई मतलब नहीं। देखो, आपके विचारों की धारा बहिर्मुखी होगी तो आप संसारी है, और विचारों की धारा जब अंतर्मुखी होगी तो उसी को राधा कहते हैं। राधा मैया को, राधा रानी को हृदय में जागृत करो। और उसके लिए गलत प्रश्न पूछना छोड़ दो। ध्यानमय जीवन की बात कर रहे हैं हम। गलत प्रश्न पूछना, हमको ये प्रश्नों से बहुत डर लगता है, दुनिया भर के, या ऐसा कि ये ऐसे ही होता है, हमको नहीं मालूम। लेकिन हम वहाँ गए थे तो उन्होंने कहा था कि ध्यान करने के लिए एक टांग पर खड़े रहना चाहिए, दूसरी टांग अपने ही सर पर रखनी चाहिए। करो ऐसा। तो फिर प्रश्न गलत मत पूछो। फिर क्या करें? जिसके बारे में आपके हृदय में प्रश्न उठते नहीं, जिसके बारे में आपके मन में एक भी प्रश्न नहीं आया, वो आप हो। अब प्राणायाम करोगे, जप करोगे, दान धर्म करोगे, अब चिंतन करना है। कृपणा फल हेतवः, चिंतन करना आप ही बता दो ना। आलस्य की पराकाष्ठा। किसके बारे में हमारे मन में एक भी प्रश्न नहीं आता, वो सत्य है। और वो है अपना होना। मैं हूं या मैं नहीं हूं, ये प्रश्न कभी नहीं आ सकता, और यही सत्य है। इधर ही ध्यान नहीं हमारा। देखो, जगत के किसी भी विषय के बारे में जानकारी आवश्यक नहीं है। सबसे महत्व की जानकारी आवश्यक है अपने बारे में। कस्त्वं कोहम कुतमायातः कामे जननी को मे तातः इति परिभावय सर्वम असारम विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम भज गोविंदम भज गोविंदम। वो महत्व का है। ध्यान हमको अपने स्वरूप की तरफ देना है। इसीलिए कोई भी समस्या आती है तो समस्या को लेकर के हम साधारण व्यक्तियों का किस प्रकार से व्यापार होता है। समझो मैं पति हूँ, समझो, और दुखी हूँ, हाँ ये तो सामान्य है। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँगा? पति होने के कारण मेरे दुख का कारण मेरी पत्नी, फिर मेरी साधना क्या होगी? पत्नी को सुधारो। इसको कहते हैं अशक्यानुष्ठान। जहां भगवान राम फेल हो गए, देखो ये जगजीवन राम सफल हो गए।
देखो महाराज, और हमारा सबका यही प्रयत्न चलता है। माँ बाप बच्चों को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, बच्चे माँ बाप को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, गुरु शिष्य को सुधारने का प्रयत्न करता है, शिष्य गुरु को बेवकूफ़ बनाता है। देखो, ये सब बातें स्पष्ट होनी चाहिए। तो पहली ध्यान की प्रक्रिया में अंतर्मुखी होना, और उस अंतर्मुखित्व का तात्पर्य है हम अपने जीवन के सुख दुख को लेकर के अन्य किसी को भी बदनाम करने का जो हमारा अभ्यास है उसका त्याग कर दे। हमारे दुख का कारण हम स्वयं है। देखो, तो जहां परेशान हो गए, दुखी हो गए, तो पहला प्रश्न अपने आप को पूछे, ये कौन दुखी है? तब आपको एक बात का स्पष्ट ज्ञान होगा। हर एक विचार या वृत्ति के मूल में, हर एक विचार या वृत्ति के मूल में एक व्यक्तित्व होता है। और यह जो व्यक्तित्व है, क्या यह सत्य है? देखो, जैसे उदाहरण के लिए आप अभी करके देखो ना, अभी के अभी पता चलेगा। आप जहाँ बैठे हो, बढ़िया बैठे हो, आसन को बदलना मत, हिलना मत, बढ़िया ठीक सब चल रहा है। सो रहे तो सोते रहो। अब आप पति या पत्नी बनो और ध्यान के लिए बैठे हैं आप, पति या पत्नी बन करके। अब देखो क्या विचार आते हैं। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट पूरा दूसरा एक्सपेरिमेंट। अब आप माँ बाप बनो या बच्चे बनो, और फिर देखो कैसे विचार आते हैं। अब ये भी खत्म। अब आखिरी एक्सपेरिमेंट, अब कुछ मत बनो, रिमेन नोबडी। अब ये 3 एक्सपेरिमेंट का हम विश्लेषण करेंगे। जब आप पति पत्नी बने थे तो विषय कौन सा था जिसके विचार आते थे? पत्नी और पति के विचार आते थे। जब आप माँ बाप या बच्चे बने तब कौन सा विषय था? विषय था बच्चे या माँ बाप का। और जब आप कुछ भी नहीं बने तो विचार आते ही नहीं। देखो, यदि इसको प्रैक्टिस करना है, ध्यान से सुनना, हम मेडिटेशन आधे घंटे की बात नहीं कर रहे। आधा घंटा मेडिटेशन, बाद में फ्रस्ट्रेशन नहीं। 24 घंटे में 24 घंटे ध्यान में रहना है। देखो संतो, तो ये किस प्रकार से हो सकता है? इसके लिए अपना जो हैप्पी मंत्र का महामंत्र है, जहाँ हम है, जब हम है, जो हम है, 100% रहो। यहाँ कौन है आप? कब है आप?
तो यहाँ देशतः सत्संग में, तो क्या है इस समय आप सत्संगी। लेकिन सत्संगी होकर के सत्संग सुनना और सास बहू माँ बाप भाई बहन पॉलिटिशियन ये होके बैठना तो सत्यानाश। यदि इतना ही अभ्यास करे हैं, जहाँ भी हम होते हैं ना, जो भी करना है 100% लग जाओ, बाकी सब कट। इसीलिए बहुत बड़ा अभ्यास है रिमेन एज नोबडी। अपने आप में विशेषता निर्माण करना, यह अध्यात्म नहीं है, यह संसार है। जहां हमने अपने आप में विशेषता निर्माण करी, समझ लेना हम संसार में आ गए। तो जहां डिस्टर्बेंस आया, किसको डिस्टर्बेंस हुआ? पति को। फिर चिंतन करो, पति क्या है? पुरुष पत्नी के द्वारा प्रभावित होने के पश्चात उसकी जो कमर टूटती है, उस व्यक्तित्व को पति कहते हैं। अब इसमें तीन आ गए, पुरुष है, पत्नी है, और पत्नी के प्रभाव से पुरुष में जो विकृति आई है, यह विकृत पुरुष, ये तीनों मिलकर के पति बनता है। अभी तीनों में सत्य क्या है? पत्नी सत्य है कि पति सत्य है कि पुरुष सत्य है? यदि पत्नी चली गई तो पुरुष को कुछ नहीं होगा और पति को भी कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि पुरुष ही नहीं है तो ना पति होगा ना पत्नी होगी। इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। तो सत्य क्या है? सत्य पुरुष है, लेकिन वह इन उपाधियों में ऐसा उलझा हुआ है कि अपने आप को कभी पति मानता है, कभी पुत्र मानता है, कभी पिता मानता है, कभी भाई मानता है, कभी ससुर मानता है। और ये जो अनेकता औपाधिक निर्मित होती है, यही दुनिया में दुखी होती है। तो ये जो औपाधिक अनेकता है, यह सत्य नहीं। जहां उपाधि को हटा दिया, वहां सब गायब। उपनिषद कहती है तत्र माता अमाता भवति। सुषुप्ति अवस्था में माँ माँ नहीं होती, पति पति नहीं होता, पिता पिता नहीं होता। देखो तो कहाँ गया वो? जाएगा तब न कि जब हो। देखो बल्ब जब फ्यूज हो जाता है या स्विच ऑफ किया जाता है तो उसमें का लाइट कहाँ जाता है? और जब ऑन करते हैं तो क्या वही लाइट जो गया था वो वापस आता है? ये चिंतन को कहते हैं ध्यानाभ्यास। सबकी सब समस्या केवल विचारों की कमी के कारण है। विचारों को ठीक करो। अविचार कृतो बंधः विचारेण निवर्तते। लेकिन हम इतने क्रिया प्रधान हो गए हैं, खूब तबला पेटी बजाओ, घूमो, ये करो वो करो, आसन करो, प्राणायाम करो, करो वो सब, लेकिन वही सब कुछ नहीं है। देखो संतो, तो जैसे जैसे यह जो समझ है ये स्पष्ट हो जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति के जीवन में ध्यानमय जीवन प्रारंभ हो गया। फिर जिस हाल में रखा उस हाल में खुश है। और इसके लिए दूसरा महामंत्र है अपना, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। यदि हम
ये ध्यान के प्रभाव से ऐसी कल्पना करें कि मुझे लाइट देखना चाहिए, मुझे बांसुरी की आवाज़ आनी चाहिए, सुगंध आना चाहिए, तो आपका पूरा का पूरा बहिर्मुखी पना जो है वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। यू विल कंटिन्यू टू बी एक्सट्रोवर्ट। देखना है, क्या देखना है? खाक। देखो, नहीं तो बैठेंगे। फिर मैं बैठा था और दिव्य दिव्य प्रकाश आ गया और उस प्रकाश ने मुझे चारों तरफ से व्याप्त कर लिया। अब केवल प्रकाश ही प्रकाश था। लेकिन एक ही बार हुआ, वो बाद में कभी हुआ ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? देखो, बिजली चली गई थी इसलिए। नहीं, बिजली तो थी, फिर बल्ब फ्यूज हो गया था। हाँ, ये हो सकता है। ध्यान से सुनना। जो आता है, रहता है और चला जाता है, ये सब अपने मन का खेल है। जागृत अवस्था आती है, रहती है, चली जाती है। स्वप्न आता है, रहता है, चला जाता है। सुषुप्ति आती है, रहती है, जाती नहीं। सत्संग में भी लगे हैं। देखो सत्तो, जो ना तो कभी आया है ना कभी जाता है। जाग्रत स्वप्न सुषुप्तिषु प्रपंचम य प्रकाशते तद ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। इसीलिए ध्यान करोगे तो खत्म होगा। क्रिया से निर्मित वस्तु सीमित होती है, अनंत नहीं होती। जैसे आपने पत्थर लिया है, पत्थर तो जड़ है, ले करके आपने फेंक दिया उसको ताकत लगा के, तो कब तक वो आकाश में उड़ेगा पत्थर? जब तक के उस पत्थर के साथ हमारी शक्ति जुड़ी हुई है तब तक। जब वो शक्ति खत्म हो गई तो पत्थर वहीं की वहीं गिर गया। कितनी महत्व की बात है। इसी प्रकार से मेडिटेशन किया, हाफ एन आवर, आधा घंटा मेडिटेशन, बाकी उसके बाद फिर वही धूम धड़ाका शुरू। देखो महाराज, इसीलिए ध्यान करो मत, ध्यान दो। और ध्यान 24 घंटे देना है। देखो तो क्या, कैसे ध्यान देना है? तो पहली बात ध्यान देने की, लाइफ इज ए टाइम पास। ना कुछ पाना ना कुछ खोना है। रिलैक्स। जो करणीय है बढ़िया से बढ़िया करो, लेकिन उसको लेके परेशान होना बंद हो जाओ। देखो, हम कोई भी करते इतना परेशान रहते, ये करना है वो करना है, करो, परेशान मत होना। नहीं होता तो नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ता है? कितने लोगों का यही चक्कर होता है। स्वामी जी, हम जब आए थे ना वहाँ तो अच्छा मेडिटेशन होता था, घर आ गए मेडिटेशन होता ही नहीं, क्या करूँ? तो वहाँ तुम आए थे तो तुम्हारे साथ कौन था? मैं स्वामी जी अकेला था, पत्नी नहीं थी ना, इसीलिए। हाँ, अब आ गया। बिल्कुल सरल सरल बातें हैं। तो फिर आप बैठो, बैठने के पश्चात जप कर रहे श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम। नहीं होता तो छोड़ दो, नहीं तो नहीं यार, जा, क्या फर्क पड़ता है? फिर कोई भजन कीर्तन सुनो, वो भी नहीं होता है, कोई बात नहीं, परेशान मत होना। क्योंकि भगवान का नाम भी किस लिए लेते हैं हम लोग? टाइम पास करने के लिए तो ले रहे हैं ना। जैसे आप लोग यहाँ आ गए, किस लिए आ गए? टाइम पास हो जाता है, 2-3 घंटा 8 दिन बढ़िया खाना ठीक रहता है, कोई चक्कर नहीं, और किसी बहू का सास का चक्कर नहीं है, और सभी के सभी ज्ञानी बन जाते हैं। आप आध्यात्मिक शिविर अटेंड करके आए,
यहाँ क्या मिला भगवान को भी पता नहीं, भगवान भी कंफ्यूज हो जाते हैं साधक को देख करके। इसीलिए ये सिद्धांत पकड़ के रखो, हम जो भी करते हैं ना ये केवल टाइम पास है, कुछ नहीं पाना है दुनिया में। मनुष्य के जीवन का प्रयोजन क्या है? कोई प्रयोजन नहीं है। ये सब आपको बेवकूफ बनाने की बातें होती है। देखो, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। ये तीन बातें बड़ी ही कठिन होती है और किसी के जीवन में आ गई तो समझ लेना भगवान की बड़ी कृपा हो गई। कौन सी तीन बातें? मनुष्यत्वम, कितने प्राणी है और हम मनुष्य है बिना सिंह के। मुमुक्षुत्वम, हमको मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए। मोक्ष किसको कहते हैं वो नहीं पता, लेकिन मोक्ष चाहिए। महापुरुष संश्रया, चलो गुरु महाराज को पकड़ो, उनको जिंदा मत रहने दो। देखो, या तुम रहोगे या मैं रहूंगा। देखो संतो, इस चक्कर से अपने आप को बचाओ। कुछ भी पाना नहीं, कुछ भी खोना नहीं, तो फिर काहे के लिए जीना है? टाइम पास, कोई प्रयोजन नहीं अपने जीवन का। एक बार एक जगह में ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के इंजीनियरों को हमने मैनेजमेंट में एड्रेस किया था। तो वो एक लड़का सत्संग के बाद कहता है कि ये ऑफ द टॉपिक है जो आपने बताया, उसके बारे में नहीं है, लेकिन चूंकि आप स्वामी हो तो मैं आपसे पूछूं कुछ। मैंने पूछो। सेम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं ना वो ये प्रश्न पूछते हैं। कौन सा प्रश्न? स्वामी जी, मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ ह्यूमन लाइफ? तो मैंने कहा किसी से प्यार किया है क्या? बोले आपने ये क्यों पूछा? हमने कहा तुमने मुझे क्यों पूछा? आगे बन, आगे प्रश्न है ही नहीं कुछ। देखो, छोटे बच्चे जब खेलते हैं तो ये पूछते हैं क्या? मम्मी, व्हाट इज द पर्पज ऑफ गोइंग टू द सी? नो, दे एंजॉयिंग। देखो महाराज, तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, दूसरी मिल जाएगी, फिक्र मत करना, बहुत है, उपलब्ध है। फिर मैंने उसको कहा देखो, तुम बताओ तुम कौन हो? बोले मैं इंजीनियर हूँ। बहुत बढ़िया। आप कौन सा इंजीनियर हो? सीमेंट का, ईंट पत्थर वाला, कि सॉफ्टी हो, कि स्क्रू ड्राइवर हो? तो बोले स्वामी जी मैं स्क्रू ड्राइवर हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। तो मैंने कहा ठीक है, आप एक हम लोग समझने का प्रयत्न करते हैं। एक बक्से में 3 स्क्रू ड्राइवर है और मुझे किसी का स्क्रू टाइट करना है। किसी का माने किसी मशीन का स्क्रू टाइट करना है। तो मैंने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और लगाया वो स्क्रू के हेड में और घुमाने का प्रयत्न किया, तो उसका जो टिप था वो इतना टेढ़ा था, फिसल जाता है, हो ही नहीं रहा। तो मैं क्या करूँगा, उस स्क्रू ड्राइवर का रख दिया। दूसरा लिया, फिर उसको भी लगाया और घुमाया, तो केवल हैंडल घूमता है, अगला नहीं घूमता। यार बेकार है, उसको भी रख दिया। फिर तीसरा स्क्रू ड्राइवर लिया, तो मुझे जो करना है मैं ठीक से मैन्योर कर सकता हूँ। अभी 3 स्क्रू ड्राइवरों में से मैं किसको लूँगा? तीसरे को। ध्यान से सुनना, पहले 2 स्क्रू ड्राइवर नालायक थे, लायक नहीं थे, नालायक थे। तीसरा लायक था। जब हम अपने जीवन में किसी भी वस्तु को स्वीकार कब करते हैं कि जब वो लायक हो तब। नालायक को कौन लेगा? तो अपने जीवन का प्रयोजन क्या है? लायक बनो। जब हम लायक होंगे तब प्रभु हमको सिलेक्ट करेंगे और दुनिया के स्क्रू ड्राइवर ठीक करेंगे। देखो संतो,
लेकिन हम स्वयं तो लायक नहीं बनते और दूसरों को सिखाने निकल पड़ते हैं। तो अपना कोई प्रयोजन नहीं है। स्क्रू ड्राइवर का अपना कोई प्रयोजन नहीं, उसको रख दो, रख दिया। प्रयोजन है जो उसको पकड़ने वाला, उसका प्रयोजन है। इसी प्रकार से इस दुनिया में हमारा किसी का कोई प्रयोजन नहीं, प्रयोजन है प्रभु का। वो अपना काम चला रहे हैं और हम सब लोग ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रखे हुए स्क्रू ड्राइवर है, बाकी कुछ नहीं है। देखो, यही जीवन की आध्यात्मिक साधना है, रिमेन ए फिट इंस्ट्रूमेंट। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक चारों प्रकार से हमको फिट रहना है। देखो, बहुत पुरानी बात है, हमने हमारे स्वामी जी को कहा, बहुत पुरानी, 40 साल से करीब होगी, कि हम इस पर लिखना चाहते हैं। बोले अभी नहीं, बाद में लिखना। फिर हमने 6 महीने के बाद अभी लिखो, बोले अभी नहीं। 2 साल 3 साल तक अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, बाद में। फिर आखिरी बार जब पूछा तो कहा, जब तुम लायक हो जाओगे ना तो अपने आप पुस्तकें लिखी जाएगी। तुम पहले लायक बनो, अभी तुम नालायक हो। देखो महाराज, लायक बनना है हमको। और लायक बनना माने क्या? उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। अपने आप पर 100% नियंत्रण होना जरूरी है। इसके लिए हम कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी बात हो रही है, इसको सबसे पहले कौन सुन रहा है? हम। लेकिन हमारा ध्यान यदि आपके तरफ हो कि आप सुन रहे कि नहीं सुन रहे, तो जब हम ही नहीं अपनी बात सुनते हैं, दूसरे क्या सुनेंगे? देखो, हम प्रवचन देते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। देखो, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं, और इसीलिए इनका तीनों का त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ। बाबा जी ने कह तो दिया। उतने में एक बूढ़ा उठा बीच में ही और बाहर जाने लग गया, और बाबा जी को गुस्सा आया। अभी क्या बताया था? क्रोध नरक का दरवाजा है, बुक्ड। देखो महाराज, लेक्चर देते समय तो ब्रह्म है, बाद में भ्रम। इसलिए जो भी हम कुछ कर रहे हैं, इसके द्वारा हमको किसी का भला नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना। हम लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, ये भ्रांति होगी, लोगों की तो भलाई होगी नहीं, आपका सत्यानाश जरूर हो जाएगा। देखो संतो, इसीलिए जीवन जो है, लाइफ इज ए टाइम पास। रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। हमारा अस्तित्व ऐसा होना चाहिए कि हम किसी के लिए भी परेशानी ना हो। देखो, कितनी सहज अपनी जीवन शैली हो, जितनी सहजता से आकाश ये 4 महाभूतों को आधार देता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, लेकिन किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उतनी सहजता जब अपने जीवन में आती है ना, तब हम ध्यानमय जीवन जी रहे हैं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः। भगवद गीता में जो बताते हैं, वे इसी तत्व को लेके बताते हैं। इस जगत में हमको रहना है, सबके साथ रहना है, प्रेम से रहना है। देखो, ये सब करते समय अपने मन के संतुलन को खोना नहीं। तो ध्यानमय जीवन में सावधानी से जीना, इसको कहते हैं ध्यानमय जीवन।
लेकिन बाद में हो जाता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देते। अरे मालूम है भैया, कहना, चुप क्यों नहीं बैठते, कहना ही है। देखो विशेष करके ये माताएं, आप लोग एक एक माँ के कारण परेशान है, मुझे सबको मालूम है, और हमारे पास बटालियन भरी हुई है। इतनी परेशान कर दी, कभी कभी मैं एकदम खप कस के डांट देता हूँ, चुप, और फिर गंगा यमुना सरस्वती, फिर मैं तो भूल जाता हूँ। देखो महाराज, ज्यादा गंभीर होकर के मत रहो जीवन में। अच्छा, टाइम पास करने का अभ्यास कैसा करें? इसके लिए एक अभ्यास करना है जिसको कहते हैं आई एम नोबडी। यह अभ्यास करना है। कहाँ अभ्यास करना है? जहाँ बैठे हो वहाँ आराम से बैठे, ठीक से, आंखें खुली है, बंद है, कोई मतलब नहीं, दिमाग खुला होना चाहिए। उसके पश्चात फिर जैसे अभी हमने खेला, पति बन करके देखो, पत्नी के विचार आते हैं, पुत्र बन करके देखो, पिता के विचार आते हैं। अब हम कुछ भी ना बने, रिमेन एज नोबडी। नोबडी का तात्पर्य है हमने अपने संपूर्ण भूतकाल को त्याग दिया है। इस समय हमारी आयु 1 घंटे की है। जहाँ कोई विचार आता है, तुरंत देखो किसको विचार आ रहा है। आपको पता चलेगा कि विचारों के मूल में कोई व्यक्ति बैठा है। जैसे पौधे के मूल में बीज होता है, उसी प्रकार से विचारों के पौधों के मूल में एक व्यक्तित्व का बीज है। लेकिन इस समय हम नोबडी है।
जैसे विचारों का प्रभाव कम होगा, उतने ही अनुपात में शरीर स्थिर होगा। सांसें अत्यंत धीमे धीमे चलेगी और हल्की हल्की चलेगी। ये आप कर नहीं रहे, ये होगा। जैसे रूप रंग से दृष्टि प्रभावित नहीं होती, इसी प्रकार से किसी भी अनुभूति से हम प्रभावित नहीं होते। प्रभावित होने वाला कोई व्यक्ति होता है। अब हम नोबडी है तो कोई व्यक्ति है ही नहीं। अब इसमें और मदद करने के लिए एक चीज जोड़ लो। अपने आप से मत बोलो।
यदि आप ठीक से नौबड़ी रहे हो तो देह का आकार आपके मन से निकल गया है। और देह के अंदर और बाहर यह भ्रांति भी समाप्त हो गई।
Take deep breath 2-3 times. Move your toes and fingers. Offer everything at the feet of the Lord. Don't make any memories. इसकी कोई स्मृतियाँ मत बनाओ, सब कुछ प्रभु चरणों में अर्पण करो। खत्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।